अदृश्य संदेश। शाम के धुंधलके में जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, नीलिमा अपने पुराने मकान की सफाई कर रही थी। उसके दादा दादी का यह मकान अब विरासत में उसे मिला था। सफाई करते हुए उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब देखी। किताब के पन्ने पलटते हुए अचानक एक पीला कागज गिरा। उस कागज पर एक अजीब सा संदेश लिखा था, जो तुमने खोया है, बस आहट की दिशा में चलना। नीलिमा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन संदेश में कुछ ऐसा था जिसने उसे उत्सुक कर दिया। वह सोच में डूबी रही और फिर उसने तय किया कि इस पहेली को सुलझाना ही होगा। जो तुमने खोया है, बस आहट। रात हो चुकी थी। नीलिमा ने अपने दोस्त आर्यन को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। आर्यन ने भी रुचि दिखाई और वे दोनों मिलकर उस संदेश के बारे में सोचने लगे। अचानक नीलिमा को याद आया कि उसके दादा दादी एक विशेष आहट। रात के गहरे सन्नाटे में वे दोनों मकान के हर कोने को ध्यान से सुनने लगे। अचानक उन्हें एक धीमी सी आहट सुनाई दी, जो नीचे के तहखाने से आ रही थी। वे दोनों बिना किसी देरी के तहखाने की ओर बढ़े। रात के गहरे सन्नाटे में वे तहखाने में पहुंचते ही आहट और तेज हो गई। वहां एक पुरानी अलमारी थी। नीलिमा ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा बक्सा था। बक्से को खोलते ही उसमें से एक चमकदार हीरा निकला। नीलिमा ने पहचान लिया कि यह वही हीरा था जो उसकी दादी की सगाई की अंगूठी से गायब हो गया था तहखाने में। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बक्से के नीचे एक और कागज था। उस पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खजाना वही है जहां सबसे नीलिमा और आर्यन की आंखों में एक नई चमक आ गई। इस रोमांचक खोज ने उन्हें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। वे समझ गए थे कि अब उन्हें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनकी रोमांचक यात्रा अभी बस शुरू हुई थी।